राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। 16 जनवरी की वह काली रात, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन इस ठंड में भी एक आदमी का दिमाग गुस्से और दहशत से उबल रहा था। रात के करीब 2 या 3 बज रहे होंगे। कानपुर के महाराजपुर थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस वाले अपनी कुर्सियों पर ऊँघ रहे थे, हीटर की गर्मी में रात कटने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी थाने के गेट पर एक परछाई दिखाई देती है। एक युवक जिसकी उम्र बमुश्किल 24-25 साल रही होगी, लड़खड़ाते कदमों से थाने के अंदर दाखिल होता है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, आंखें लाल थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। ड्यूटी पर मौजूद संतरी ने उसे रोका और पूछा, कौन हो भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस युवक ने जो जवाब दिया, उसने उस संतरी की नींद उड़ा दी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, वो अब कमरे में बेजान पड़ी है। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। जो पुलिस वाले अभी तक सुस्ता रहे थे, वे अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, लगा कि शायद कोई नशेड़ी है या पागल है। लेकिन जब उस युवक ने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की तो वहाँ मौजूद हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसे धोखे की, एक ऐसी बेवफाई की जिसने प्यार, विश्वास और शादी जैसे पवित्र रिश्तों को तार तार कर दिया था। एक ऐसी रात जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को उस हालत में देख लिया था जिसे देखने से पहले शायद वो अपनी जान दे देता। नमस्कार दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है कानपुर के सचिन और श्वेता की, एक ऐसी लव स्टोरी जिसकी शुरुआत बगावत से हुई और अंत एक दर्दनाक हादसे पर। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से। फतेहपुर के मोहनपुर गांव का रहने वाला सचिन सिंह एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। सचिन के ही गांव में श्वेता सिंह नाम की एक लड़की रहती थी। दोनों एक ही गांव के थे, एक ही परिवेश में पले बढ़े थे। कब ये पड़ोस का रिश्ता प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला। सचिन श्वेता को बेइंतहा मोहब्बत करता था। श्वेता के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अक्सर देखा जाता है कि गांव देहात में एक ही गांव के लड़के लड़की के बीच प्रेम संबंधों को समाज स्वीकार नहीं करता। सचिन और श्वेता के साथ भी यही हुआ। जब उनके परिवारों को इस रिश्ते की भनक लगी तो हंगामा मच गया। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। घर में क्लेश हुआ, पाबंदियां लगी, तलखियां बढ़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं चलता। सचिन और श्वेता ने ठान लिया था कि जीना है तो साथ, मरना है तो साथ। परिवार के विरोध के बावजूद, समाज के ताने सुनने के बावजूद दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। महज 4 महीने पहले की बात है। दोनों ने अपने अपने घर छोड़ दिए। सारी दुनिया से बगावत करके, अपने माँ बाप का दिल दुखाकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। सचिन को लगा था कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने सोचा था कि अब वह और श्वेता अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ प्यार होगा। शादी के बाद अपने गांव में रहना मुश्किल था, इसलिए यह जोड़ा गुजरात के सूरत शहर चला गया। सचिन वहाँ एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता ताकि श्वेता को कोई तकलीफ़ न हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सूरत में वे सिर्फ 1 महीना ही रह पाए। कुछ परेशानियों के चलते उन्हें वापस उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा। इस बार वे गांव नहीं गए बल्कि कानपुर शहर आ गए। कानपुर के महाराजपुर इलाके में न्यू हाईटेक सिटी के पास एक मुस्कान अस्पताल है। उसी अस्पताल के ऊपर बने एक मकान में सचिन ने किराए का कमरा लिया। पेट पालने के लिए सचिन ने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया और उसे चलाने लगा। वह सुबह निकलता और देर रात तक ऑटो चलाता ताकि अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। उसे लगता था कि उसने श्वेता के लिए अपना परिवार छोड़ा है, अपना घर छोड़ा है, तो अब श्वेता ही उसकी दुनिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। कानपुर आने के कुछ ही दिनों बाद सचिन को श्वेता के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह अक्सर फ़ोन पर बिजी रहती। जब सचिन काम से लौटता तो श्वेता उसे उखड़ी उखड़ी लगती। सचिन को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता था कि अपने दिल के वहम को दबा देता था।
हैरानी की बात यह थी कि सचिन की कमाई बहुत सीमित थी, लेकिन श्वेता के पास अक्सर पैसे होते थे। जब सचिन पूछता कि तुम्हारे खाते में पैसे कहाँ से आए, तो श्वेता बहाना बना देती कि मेरी नानी ने भेजे हैं। सचिन चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में शक का बीज पनप चुका था। जिस मकान में वे रहते थे वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास था। आसपास कई हॉस्टल थे और वहाँ बहुत सारे छात्र रहते थे। सचिन ने नोटिस किया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के अक्सर उनकी छत या बालकनी के आसपास मंडराते रहते हैं। 16 जनवरी शुक्रवार का दिन, यह वह दिन था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सचिन को अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना था, शायद कोई पार्टी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसे श्वेता पर शक तो था ही, वह आज रंगे हाथों सच्चाई पकड़ना चाहता था। सचिन ने शाम को श्वेता को फ़ोन किया। उसने जानबूझकर कहा, सुनो, मैं आज रात घर नहीं आ पाऊँगा, मुझे दोस्तों के साथ देर हो जाएगी, शायद मैं वहीं रुक जाऊं। उधर से श्वेता की आवाज़ में एक अजीब सी राहत थी। उसने तुरंत कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आज बहुत थकी हूँ, दिन में सो नहीं पाई थी, तो मैं जल्दी सो जाऊँगी, तुम आराम से आना। फ़ोन कट गया। श्वेता को लगा कि मैदान साफ है, पति आज रात घर नहीं आएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सचिन की एक चाल थी। सचिन कहीं गया नहीं था, बल्कि वह अपने शक को यकीन में बदलने का इंतज़ार कर रहा था। रात गहराने लगी, घड़ी की सुइयां 9 से 10 और फिर 11 बजाने लगीं। कानपुर की सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था। सचिन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक तरफ उसे उम्मीद थी कि उसका शक गलत निकले, लेकिन दूसरी तरफ उसे अनहोनी का आभास हो रहा था। करीब 11:30 बजे सचिन अपने घर की ओर बढ़ा। उसने अपनी आहट को पूरी तरह दबा रखा था। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे के पास पहुंचा। उस मकान में नीचे एक शटर लगा हुआ था, जो अक्सर अंदर से रस्सी से बांधा जाता था क्योंकि उसका लॉक खराब था। सचिन ने देखा कि शटर वैसे ही बंद है। उसने होशियारी से हाथ डालकर रस्सी खोली और ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। ऊपर का नज़ारा देखकर सचिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थीं। सचिन ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा पूरा खोला और अंदर कदम रखा, और फिर उसने जो देखा उस मंजर ने उसकी रूह को छलनी कर दिया। कमरे के अंदर उसकी पत्नी श्वेता अकेली नहीं थी। वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लड़के मौजूद थे। ये वही लड़के थे जो पड़ोस के कमरे में रहते थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। श्वेता और वो लड़के वहाँ जिस हालत में थे वो किसी भी पति के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनकी नज़दीकी और वो मंजर देखकर सचिन समझ गया कि उसका घर बर्बाद हो चुका है। सचिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पत्नी के लिए उसने अपना माँ बाप, अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़ दिया, वह आज उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ खुशियाँ मना रही थी। वह सन्न रह गया, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक कमरे में अफरा तफरी मच गई। सचिन को देखते ही उन लड़कों के होश उड़ गए। सचिन ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला। वह सबूत जमा करना चाहता था। वह वीडियो बनाना चाहता था ताकि श्वेता मुकर न सके। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, उन लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। एक लड़के ने सचिन को जोर से धक्का दिया। मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। वे 3 थे और सचिन अकेला। हाथापाई शुरू हो गई। सचिन चीख रहा था, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने ये सिला दिया। हैरानी की बात यह थी कि अपनी गलती मानने के बजाय श्वेता उन लड़कों का पक्ष ले रही थी। सचिन ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि श्वेता चिल्ला रही थी, इसे जाने मत दो, नहीं तो ये बवाल करेगा, इसे रोको। जरा सोचिए दोस्तों, एक पत्नी अपने दोस्तों से अपने ही पति को रोकने के लिए कह रही थी। शोर शराबा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग जाग गए। बगल के कमरे में रहने वाले किसी लड़के ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही वे तीनों लड़के सहम गए। सचिन भी वहीं खड़ा था, गुस्से और अपमान के आंसू पीकर। पुलिस सभी को पकड़कर चौकी ले गई। थाने में पूछताछ शुरू हुई। सचिन ने रोते हुए पुलिस वालों को बताया, साहब देखिए मेरे साथ क्या हुआ है, मैं इसके लिए परिवार छोड़ आया, ऑटो चलाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। इतनी कड़ाके की ठंड में मैंने अपने लिए जैकेट नहीं खरीदी, लेकिन इसके लिए जैकेट खरीद कर लाया ताकि इसे ठंड न लगे। और ये मेरे पीछे लड़कों को कमरे में बुलाती है। पुलिस ने उन तीनों लड़कों को हिरासत में ले लिया, लेकिन क्योंकि ये मामला पति पत्नी के विवाद का भी लग रहा था और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पुलिस ने सचिन और श्वेता को समझा बुझाकर घर भेज दिया। पुलिस वालों ने हिदायत दी, घर जाओ और कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, सुबह आकर बात करेंगे। लड़कों को हमने बंद कर दिया है। सचिन का मन तो नहीं था उस औरत के साथ वापस जाने का, लेकिन पुलिस का आदेश था।
और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। वह भारी कदमों से श्वेता के साथ उसी कमरे में वापस लौटा जहां कुछ देर पहले उसने अपनी जिंदगी बिखरते देखी थी। रास्ते भर सचिन खामोश था, लेकिन श्वेता के तेवर अभी भी कम नहीं हुए थे। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे गुस्सा इस बात का था कि सचिन की वजह से उसके दोस्त पुलिस की हिरासत में आ गए। कमरे में पहुंचते ही असली ड्रामा शुरू हुआ। सचिन उम्मीद कर रहा था कि शायद अब श्वेता माफ़ी मांगेगी, शायद वह कहेगी कि उससे गलती हो गई, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, श्वेता सचिन पर बरस पड़ी। उसने धमकी देते हुए कहा, तूने यह अच्छा नहीं किया, तूने मेरे दोस्तों को फंसाया है ना, देख लेना सुबह होते ही मैं उन्हें तो छुड़वा लूंगी, लेकिन तुझे ऐसे फंसाऊंगी कि तू जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा। सचिन सुनता रहा, उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। श्वेता ने आगे कहा, तू चाहे जो कर ले, लेकिन मैं रहूंगी तो उन्हीं के साथ, मुझे उन तीनों के साथ रहना है, तेरे साथ नहीं। ये शब्द सचिन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं रहूंगी तो उन्हीं के साथ, इस एक वाक्य ने सचिन के अंदर के इंसान को खत्म कर दिया। उसे लगा कि उसका बलिदान, उसका प्यार, उसका त्याग सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया है। जिस औरत के लिए उसने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, वह आज उसके सामने खड़े होकर गैरों के साथ रिश्ता रखने की बात को बेशर्मी से स्वीकार कर रही थी और उसे ही धमकी दे रही थी। गुस्सा, अपमान और धोखे की आग में सचिन जल उठा। उसने आव देखा न ताव, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। एक पल का आवेश था और अगले ही पल कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जो आवाज़ें आ रही थीं वो हमेशा के लिए बंद हो गईं। सचिन हाँफ रहा था। जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपनी पत्नी, अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था। वह डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। वहाँ से वह भागा। रात के अंधेरे में वह पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ता रहा। वह सीधे कानपुर के घंटाघर पहुँचा। वहाँ जाकर वह सीढ़ियों पर बैठ गया। रात के 2-3 बज रहे थे। वह वहाँ बैठा बैठा सोचता रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? घर वालों ने तो पहले ही निकाल दिया था। अब जिसके लिए सब छोड़ा वह भी नहीं रही। मैंने खुद सब खत्म कर दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह 3-4 घंटे तक वहीं बैठा अपनी किस्मत पर रोता रहा। फिर उसे लगा कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुनाह किया है तो सज़ा तो मिलेगी ही, और शायद अब वह यही चाहता था। उसके जीने का मकसद तो उसी कमरे में ख़त्म हो गया था। यही सोचकर सचिन उठा और सीधे थाने की तरफ चल पड़ा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, उसने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस वाले जो सचिन की बात सुनकर सन्न रह गए थे, उसे लेकर तुरंत मौका ए वारदात पर पहुंचे। जब पुलिस उस कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सचिन सच बोल रहा था। श्वेता बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। हालात साफ बता रहे थे कि अब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया। सबूत जमा किए गए। शव को परीक्षण के लिए भेजा गया। एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सचिन ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कैमरे के सामने बिना किसी डर के पूरी कहानी बयां कर दी। उसका वह वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह रोते हुए कह रहा है, सर मैंने उसके लिए जैकेट ली थी, खुद ठंड में ठिठुरता रहा और उसने मेरे साथ ये किया। पुलिस ने उन तीनों लड़कों को भी जांच के दायरे में लिया है जो उस रात कमरे में मौजूद थे। सचिन पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब वह जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। यह सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि ये रिश्तों के पतन की एक दर्दनाक तस्वीर है। सचिन का वह बयान कि मैं उसके लिए परिवार छोड़ आया, आज भी कानों में गूंजता है। जवानी के जोश में उठाए गए कदम अक्सर इंसान को ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहां से लौटना नामुमकिन होता है। एक तरफ सचिन का वह अंधा प्यार था जिसने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया, और दूसरी तरफ श्वेता का वह धोखा था जिसने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने लगे एक लव मैरिज को खौफनाक अंजाम तक पहुंचने में। जांच अभी जारी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या सचिन की कहानी पूरी तरह सच है या इसमें कोई और भी पहलू है। लेकिन जो चश्मदीद थे, जो पड़ोसी थे और जो पुलिस ने उस रात देखा, वह सचिन की कहानी की तस्दीक करता है कि उस रात कमरे में श्वेता के साथ बाहरी लोग मौजूद थे। सचिन आज जेल में है, शायद पूरी ज़िंदगी वहीं रहेगा। श्वेता इस दुनिया में नहीं है, और वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया आज आंसुओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा मकसद इस कहानी के ज़रिए किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार में इतना अंधा हो जाना कि सही और गलत का फ़र्क मिट जाए, वह ख़तरनाक है।
और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है विश्वासघात, क्योंकि धोखे से लगी चोट इंसान को अंदर से तोड़ देती है और कभी कभी वो इंसान गलत राह पर निकल पड़ता है। उम्मीद है कि आप इस घटना से सबक लेंगे, अपने रिश्तों की कदर करें, लेकिन आवेश में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जो आपकी और आपके अपनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि क्राइम जगत की हर बड़ी खबर और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।